और भूलना मत, इंसान अपने चाहने वालों को यहां रखता है, इस जगह। चाहे वो जहां भी चले जाएं। हेलो, मैं सेवदा हूँ। मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वक्त और जगह मैसेज कर दूंगी। एफसून, 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 वेट कर लो। अगर चाहो तो साथ चलेंगे। मुझे तुमसे जो बात करनी थी मैं वो बात भी कर लूंगा। सुन रही हूँ मैं आमिर। ये ऐसी कोई मामूली बात नहीं जो खड़े खड़े कर सकूं मैं तुमसे। खाने पे चलो मेरे साथ, वहां बात करते हैं, ठीक है? जिस सेशन का जिक्र किया था हमें उसमें जाना है। जल्दी खत्म हो जाएगा, भूलना मत। नहीं आमिर, नहीं, मैं आज शाम पहले ही कहीं और कमिटेड हूँ। हाँ तो घर पे बात करते हैं ना। मैं वैसे भी देर से आऊंगी। मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसी क्या बात है। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं। मुझे भी थोड़ा संभलने की जरूरत है। दिमाग ठीक नहीं है मेरा। क्यों, क्या हुआ है? कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है? बाबा यहाँ आए थे। वो जर्मनी जा रहे हैं। जर्मनी जा रहे हैं? क्यों? बाद में करते हैं ना बात आमिर। तुम्हें सब बताऊंगी। हाँ ठीक है, इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। एफसून, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। तो मैं कौन सा कहीं भाग रही थी? आई होप जो कुछ मैं कहूंगा उसके बाद तुम मुझसे नहीं भागोगी। हाँ, अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो जरूर कोई ऐसा राज खोलोगे जो मुझे पागल कर देगा, है ना? परवीन साहबा के बारे में क्या? अरे प्लीज ऐसा कुछ मत कहना, मैं नहीं सुनना चाहती उनके बारे में। एफसून, तुम्हारी अम्मी की बात नहीं है। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं, लेकिन कैसे कहूं ये समझ में नहीं आ रहा। बस तुमसे एक गुजारिश, कि आखिर तक बस मेरी बात सुनती रहना। अरे आमिर जल्दी कहो ना, जो भी कहने जल्दी बताओ ना मुझे। इतना सस्पेंस पैदा किया था, वो कहाँ गया? वो तो चला ही गया कहीं। सुन रही हूँ, बोलो ना। एफसून, सेवदा के बारे में। मैं सेवदा के साथ रिलेशनशिप में था। हाँ, वाकई में? हाँ बिल्कुल। तो फिर इसी वजह से वो आज हॉस्पिटल आई थी? हाँ समझ गई, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी हो जाता है। इसमें क्या है, जैसे अली चाची मेरी लाइफ में आ गया था वैसे ये भी आ गई। हाँ, लेकिन दरअसल कुछ और बात भी है जो बतानी है तुम्हें। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? पहले तो मैं भी ऐसा ही समझता था। तुम दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी क्या? शायद डॉक्टर्स के नसीब में यही लिखा होता है। फिर इतने सालों बाद क्यों वापस आई? यानी सेवदा ने कहा कि तुम सालों से नहीं मिले हो। आमिर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इस कदर घुस रही हूँ, खामखा तुमसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन मैं बस आज जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं।
उसकी वापसी का मकसद क्या है? यानी क्या तुम दोनों का अपना रिश्ता वापस से स्टार्ट करने का इरादा है? क्या यही बात बताने के लिए सुबह से तुम मुझे ढूंढ रहे थे? एफसुन, मैंने सेवदा से शादी की थी। शादीशुदा हो तुम दोनों? मतलब मैं आज पूरा दिन हॉस्पिटल में तुम्हारी बीवी के साथ घूम रही थी। मतलब ऐसा तो ना ही कहो, क्योंकि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या कहूँ? तुमने कहा तुम मैरिड हो, वो तुम्हारी बीवी है, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं वाकई बहुत हैरान हूँ और कुछ कहने को नहीं मिल रहा है मुझे। क्या मैं किसी से मिलिशी में तो नहीं बैठी हूँ? क्या परवीन साहिबा ने हमें काबू तो नहीं कर लिया? मसाइल पैदा करके, राज अफशा करके मेरा तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है? तुम क्या कहते हो? हाँ एफसुन, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? आमिर, मुझे वाकई नहीं मालूम कि इस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं अभी बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी, वाकई में। लेकिन मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि मुझे आखिर तक सुनोगी। तो फिर तुम्हें ये बातें मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी ना आमिर। एफसुन, देखो मैं सब बताना चाहता हूँ तुम्हें। सारा दिन तुम्हें बताने की कोशिश की मगर मौका नहीं मिला। मुझे याद है कि हम दोनों ने वादा किया था, एक दूसरे से कोई झूठ नहीं। देखो मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे पहले कई बार झूठ बोलने पड़े, लेकिन अब मैं कोई झूठ नहीं चाहता। देखो हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिले थे, जल्दी रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन मेरी अम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी पर्सनालिटी उनके लिए थोड़ी मुनफरिद थी, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरा उनसे किस किस्म का ताल्लुक था। हमने साथ रहना शुरू किया, लेकिन जब हमने ग्रेजुएशन का सोचा तो कुछ समझ नहीं आया और अचानक शादी का फैसला कर लिया। वो आमिर जो एक लड़की को दोबारा डेट नहीं करता, उस आमिर ने किसी से जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा कर लिया। यार देखो वो बचपना था, कुछ दीवानगी। हमारा ख्वाब था कि बैरून मुल्क चले जाएंगे, सबसे दूर एक नई जिंदगी बसाएंगे। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो मैंने जाने से मना कर दिया। नहीं हो पाया, न मैं जा सका न सेवदा आ सकी, और हम दोनों जुदा हो गए। तो यानी फासलों की वजह से तुम लोग अलग हो गए, वरना तुम लोग। एफसून, वो हमारा फैसला था। I mean, हम दोनों ही भाग रहे थे, बस रास्ते में कहीं मिल गए थे, लेकिन मुख्तलिफ थे, और ये हमें बाद में समझ में आया। तुम्हारा मतलब कि शादी करने के बाद तुम लोग मिले नहीं, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया और जा ही नहीं सका। मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, तुम लोगों ने शादी को खत्म क्यों नहीं किया? वो कोशिश की कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखें, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन क्यों? वजह मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो किसी वेलफेयर कंपनी में शामिल हो गई और ना आ सकी। न मैं जा सका न वो आ सकी, और हम तलाक भी नहीं ले सके। काफी अजीब कहानी है वैसे। क्या और कुछ बाकी है जो तुम बताना चाहते हो मुझे? देखो जो कुछ भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया, और हाँ हम जल्द तलाक ले लेंगे ये भी बता दो। सेवदा इसीलिए यहाँ आई है। देखो मैं तुमसे माजरत खा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे तुमसे दोबारा कोई भी झूठ बोलना पड़े। आमिर, तुम्हें ये सब मुझे बताने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी अपनी चॉइसेस है। फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये जानना कि मेरा पार्टनर शादीशुदा है, इसका क्या फायदा होता? मतलब हमारे दरमियान कुछ और नहीं, बस पार्टनरशिप है। हाँ तो और क्या हो सकता है? आई थिंक हम अच्छा काम कर रहे हैं पार्टनर के तौर पर, तो फिर ऐसे चलने देते हैं ना। एफसोन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमदर्दी की एक्सरसाइज शुरू होने वाली, चलो ना। अच्छा, ये क्या हरकतें करने लगी हो? मुझे इस तरह की चीजें नहीं पसंद, मैं यही इंतजार करूंगा। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब यहाँ तक आ गए हो तो फिर क्लास में साथ चलो मेरे। अरे अरे चलो ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो आमिर, मेरे लिए, अपने पार्टनर के लिए। हाँ वो पार्टनर के तौर पर, सही समझ गया, पार्टनर के तौर पर। मुझसे तो सब्र ही नहीं। हाँ चलो चलो जल्दी चलो।